जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में सिलोजिज्म के पार्ट 5 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 4 पार्ट मतलब 4 भागों को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने उन भागों को नहीं देखा है, सबसे पहले उन भागों को देखिए। इसके बाद ये वीडियो बहुत अच्छे से आपको समझ आने वाला है। जैसे कि पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम इस टॉपिक को 5 पार्ट्स में कंप्लीट करने वाले हैं या 5 बिंदु में पढ़ने वाले हैं। हर एक पार्ट में एक बिंदु को मैंने पढ़ाया है, वो हम सीखने के बाद ही आगे बढ़े हैं और उनसे ही हमने इतने मतलब जो कहते हैं ना टफ से टफ जो निष्कर्ष हैं उनको भी करना हमने सीखा है। ठीक, पहली वीडियो में हमने पार्ट 1 में एक पॉइंट सीखा था, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा। इस प्रकार से हम हर एक पार्ट में एक बिंदु सीखते गए और 5 बिंदुओं में हमने इस टॉपिक को डिवाइड किया था। तो आज हम उस आखिरी बिंदु को भी सीखने के बाद इस टॉपिक को पूरी तरीके से फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये लास्ट वीडियो मतलब पार्ट 4 के होमवर्क का क्वेश्चन था। ठीक, जिसने भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में किया था वो अब अपने आंसर मैच कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसका सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। और इसका डायग्राम मैंने इसलिए बनवा दिया था क्योंकि इसमें एक सम नॉट वाला जो कंडीशन था वो क्लियर बना रहे। ठीक, जो आज पहली बार जुड़े हैं उनके लिए भी एक बार हल्का सा रिवीजन करते हुए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि कुछ हाथी शेर हैं, कुछ हाथी शेर हैं। इस प्रकार बनाया, सभी शेर हिरण हैं। जो सभी शेर थे वो हिरण के अंदर आने चाहिए थे, तो हिरण को इससे बड़ा बना दिया। कुछ बिल्ली हाथी नहीं है, तो ये बिल्ली का भाग बनाया और हमने इस बिल्लियों में ये मान लिया ये है वो कुछ बिल्ली वाला भाग जो हाथी नहीं है। ठीक है, और जो सम नॉट की डायरेक्शन है वो ये बताती है कि कुछ वाला भाग जो हाथी से नहीं जुड़ेगा वो डायरेक्शन ये है, कुछ बिल्ली ऐसी हैं, कुछ बिल्ली ऐसी हैं जो हाथी नहीं है। ठीक, जो हाथी नहीं है, तो सम नॉट का डायरेक्शन बिल्ली से हाथी की तरफ है। चलिए देखते हैं इसका पहला निष्कर्ष क्या कहता है। पहला निष्कर्ष कहता है सभी हिरण शेर हो सकते हैं। सभी हिरण शेर हो सकते हैं। क्या सभी हिरण शेर हो सकते हैं? हम संभावना वाले निष्कर्ष को अभी कर रहे हैं। इसमें सम नॉट है क्या? नहीं। चलिए इसको देखते हैं। ये ऑल सम कंडीशन से होगा क्योंकि हिरण के अंदर है शेर, तो हिरण है बड़ा एलिमेंट, छोटे एलिमेंट शेर की तरफ यदि हम जाएंगे तो क्या होगा? गलत होगा। ऑल क्या होता है? गलत। क्या होगा? सभी हिरण शेर हैं, गलत होगा। सभी हिरण शेर हो सकते हैं, सही होगा। ठीक है, ये निष्कर्ष के प्रकार हमने सही किया। संभावना सही होती है, डेफिनेट यदि गलत होता है, क्योंकि पहली दो कंडीशन जो होती हैं उनमें जिस निष्कर्ष को हम गलत लगाते हैं संभावना हम वो निष्कर्ष सही लगाते हैं। इसलिए हमने चेक किया सभी हिरण शेर हैं, नहीं, गलत है ये बात पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। इस वजह से सभी हिरण शेर हो सकते हैं, ये सही कर दिया। ठीक है, क्योंकि सभी हिरण का भाग शेर के अंदर जा सकता है, ऐसा संभव है। ठीक, और हर एक वो बात संभावना बन सकती है जो कथन को वायलेट ना करे। कथन कभी गलत नहीं होने चाहिए। कथन गलत ना करते हुए हर एक बात संभावना बन सकती है। ठीक, कथन हमेशा सही रहते हैं, कथन वायलेट नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी हम इसके डायग्राम के साथ कर सकते हैं, वो सब संभव है और वो सब संभव ही संभावना कहलाती है। ठीक, कुछ हाथी बिल्ली नहीं है। कुछ हाथी ऐसे हैं जो बिल्ली नहीं है। देखिए ये है बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और उम्मीद मैंने यही रखी होगी। लास्ट वीडियो में जब मैंने इस क्वेश्चन को दिया था सबसे ज़्यादा गलती यहीं पे या कन्फ्यूजन यहीं पे रहा होगा। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। क्या बात है, मैंने पहले ही बताया था कुछ बिल्ली नहीं है हाथी। हमें ये बिल्कुल भी नहीं कहा गया कि हाथी नहीं है बिल्ली, है ना। ये बात नहीं बोली गई, हमें तो केवल इतनी बात बोली गई बिल्ली का कुछ भाग हाथी से नहीं जुड़ेगा, बाकी जो बिल्ली का इतना सारा बचा हुआ भाग है वो हाथी से क्या संबंध रखता है और हाथी का ये बचा हुआ भाग है वो बिल्ली से क्या संबंध रखता है, ये हमें नहीं बताया। कथन ने ये हमें नहीं बताया। हमें तो केवल इतनी सी बात बताई है कि कुछ बिल्ली नहीं है हाथी, तो हम बिल्ली से हाथी की तरफ सम नॉट का रिलेशन बनाएंगे। हाथी से बिल्ली की तरफ क्या रिलेशन है हमें खुद ही नहीं पता। तो सभी हाथी बिल्ली के अंदर जा सकते हैं, कहने का मेरा मतलब सीधा सा ये है। ठीक, सभी बिल्ली हाथी के अंदर नहीं जा सकती, लेकिन सभी हाथी बिल्ली के अंदर जा सकते हैं। कोई सा कथन गलत भी नहीं होगा। और जब सभी हाथी बिल्ली के अंदर जा सकते हैं तो कुछ हाथी बिल्ली नहीं है, ये बात गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सभी की पॉसिबिलिटी सही हो रही है ना, क्योंकि ये बात सही हो रही है। सभी हाथी
बिल्ली हो सकते हैं, सभी हाथी बिल्ली हो सकते हैं। ये वाला जो निष्कर्ष है सभी हाथी बिल्ली हो सकते हैं वो सही होगा। ये वाला निष्कर्ष क्या होगा? सही। तो सम नॉट गलत कर दिया। ऑल की पॉसिबिलिटी सही तो सम नॉट गलत, क्योंकि सभी हाथी बिल्ली के अंदर जा सकते हैं। भले ही सम नॉट का रिलेशन उन दोनों के बीच लगाओ, क्योंकि वो बिल्ली से हाथी की तरफ है, हाथी से बिल्ली की तरफ नहीं है, इसलिए हाथी से बिल्ली की तरफ संभावना बन सकती है इस प्रकार की। और ये सम नॉट गलत कर दिया हमने। अब देखिए, कुछ बिल्ली हाथी नहीं है, ये भी सम नॉट का है, लेकिन ये बिल्ली हाथी नहीं है। ये यही तो लिखा है, कुछ बिल्ली हाथी नहीं है, सही होगा, क्योंकि कथन को सही लेके ही चलना है ना। और दिख भी रहा है कुछ बिल्ली ऐसे हाथी नहीं, कथन नहीं कहा है, वही निष्कर्ष में दे दिया, सही कर दिया। ठीक है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं थी, क्योंकि कथन को ही तो सही मान के हम निष्कर्षों पे पहुंचते हैं। अगला देख लें, कुछ हाथी हिरण नहीं है, कुछ हाथी हिरण नहीं है। क्या कुछ हाथी हमें ऐसे दिखते हैं जो हिरण ना हो? हम पूरे के पूरे हाथी को पकड़ते हैं, हिरण के अंदर ले चलते हैं, पूरा का पूरा हाथी हिरण के अंदर जा सकता है, मतलब पूरा का पूरा हाथी हिरण के अंदर जा सकता है, ये संभव है। और जब ये संभव है तो हमें कोई भी हाथी ऐसा नहीं मिला जो हिरण ना हो, इस वजह से ये वाला निष्कर्ष होगा गलत। कुछ हाथी हिरण नहीं है, ये निष्कर्ष गलत, क्योंकि हमें वो हाथी मिल ही नहीं पा रहे हैं। ऑल की संभावना सही हो रही है ना, सभी हाथी हिरण के अंदर जा सकते हैं, ऑल की संभावना सही, तो सम नॉट गलत कर दिया। ठीक, कुछ शेर बिल्ली नहीं है, कुछ शेर बिल्ली नहीं है। सभी शेर को पकड़ते हैं, बिल्ली के अंदर ले सकते हैं, सभी शेर बिल्ली के अंदर जाने के लिए तैयार है, मतलब ऑल की पॉसिबिलिटी बन रही है, तो सम नॉट गलत कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसा बोलेंगे। चलिए एक बार मैं पूरा बोल के भी बता देता हूँ। कुछ शेर बिल्ली नहीं है, ये चेक करने के लिए सभी शेर को हम बिल्ली के अंदर ले चलते हैं, सभी शेर बिल्ली के अंदर यदि चले जाते हैं तो हमें कोई भी शेर ऐसा नहीं मिलेगा जो बिल्ली ना हो। इस वजह से हम ये कहेंगे कुछ शेर बिल्ली नहीं है, ये बात गलत होगी। ठीक है, क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। जिसने भी फर्स्ट करेक्ट, सेकंड रॉन्ग, थर्ड करेक्ट, फोर्थ रॉन्ग और फिफ्थ रॉन्ग बोला है, उन्होंने सभी ने करेक्ट आंसर दिया था। चलिए देखते हैं आज का नया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है ईदर और, जिसमें हम ऑप्शन में इस वाले ऑप्शन को टिक करते हैं, या तो पहला निष्कर्ष सही होगा या दूसरा निष्कर्ष सही होगा, मतलब या तो फर्स्ट या सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करेगा। मतलब कोई दो निष्कर्षों में से कोई एक निष्कर्ष किसी एक समय पर सही हो सकता है, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। ठीक है, तब हम इस प्रकार के ऑप्शन को चुनकर आंसर टिक करते हैं। उस कंडीशन में हम ईदर और की कुछ शर्तों को हम देखते हैं। ईदर और लगाने से पहले उसकी कुछ शर्तें होती हैं, वो इस प्रकार की शर्तें होती हैं कि ईदर और हमेशा जब भी लगेगा कभी भी दो निष्कर्षों के बीच लगेगा, दो से कम, दो से ज़्यादा निष्कर्षों में नहीं लग सकता। और जिन दो निष्कर्षों में आप ईदर और लगा रहे हैं उनके बीच शर्तें, ये तीन शर्तें होती हैं। यदि तीनों शर्तें क्वालिफाई करता है, यदि तीनों शर्तें सही होती हैं, उसमें तीनों शर्तें उसमें अनुसरण कर जाती हैं, तब ही इधर और हम उसमें टिक करते हैं, उस क्वेश्चन के आंसर में इधर और टिक करते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। तीन में से कोई एक कंडीशन भी यदि फॉल्स होती है तो, ये तीनों कंडीशन यदि फॉलो करती हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन के आंसर में इधर और हम लगा सकते हैं। और इधर और कभी भी लगेगा तो केवल और केवल दो निष्कर्षों के लिए लगेगा। कितने निष्कर्षों के लिए लगेगा? दो निष्कर्ष। ठीक है, और दोनों निष्कर्ष में पहली कंडीशन ये होती है, दोनों निष्कर्षों में तत्व समान होनी चाहिए। तत्व समान से मतलब ये है कि पहले निष्कर्ष में यदि ए और बी की बात हो रही है, दूसरे निष्कर्ष में भी ए और बी की ही बात होनी चाहिए, तत्व समान हो गए। दोनों निष्कर्ष जब हम इस प्रकार चेक करते हैं तो वो गलत आने चाहिए। ये देखो, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक, हालांकि इसमें तत्व समान नहीं है, क्योंकि ये हिरण और हाथी है, ये शेर और बिल्ली है, तत्व समान नहीं हुए। तत्व समान तब होते जब यहाँ पे भी हाथी हिरण थे, यहाँ पे भी हाथी हिरण होते। ठीक, तत्व समान तब होते। तो तीनों कंडीशन फॉलो होगी तो इधर और लगेगा, अदरवाइज नहीं लग पाएगा। तो दूसरी कंडीशन ये कहती है कि दोनों गलत आए, तो हम ऐसे चेक करके उनको गलत तो निकाल ही लेंगे। ठीक, यदि होंगे तो, और गलत यदि नहीं आते हैं तो दूसरी कंडीशन में काम खत्म हो जाएगा हमारा। थर्ड कंडीशन ये कहती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दोनों निष्कर्षों में से एक सकारात्मक मतलब पॉजिटिव और एक नकारात्मक मतलब नेगेटिव निष्कर्ष होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक कहे कि ऐसा हो, एक कहे कि ऐसा ना हो, मतलब एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव नहीं वाला होगा। ठीक,
तो किस प्रकार के पेयर इसमें बन सकते हैं? एक तो बन सकता है ऑल सम नॉट का, मतलब सभी ए बी है, और दूसरा निष्कर्ष बन जाएगा कुछ ए बी नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया ना। एक बन सकता है सम सम नॉट का, कुछ ए बी हैं और कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। एक बन जाएगा सम एंड ऑल का, मतलब कुछ ए बी हैं और अगला बन जाएगा कोई ए बी नहीं है। ये पेयर बनते जा रहे हैं, लेकिन इसमें एक पेयर ऐसा है जो कि ईदर और में काम नहीं करता है। वो पेयर है, वो पेयर ये है, मैं बता देता हूं। ईदर और के पेयर जो होते हैं, पहले मैं उन पेयर्स को लिख देता हूं। देखिए, एक फर्स्ट पेयर तो होगा ऑल के निष्कर्ष का, जिसका पेयर बन जाता है सम नॉट वाले निष्कर्ष से, ठीक है। एक होता है सम वाला पॉजिटिव, सेकंड सम नॉट वाला, ठीक है। एक होता है सम वाला प्लस ऑल नॉट वाला, ठीक। ये तो पेयर बनते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये तो बनते हैं। जो नहीं बनता है ना, जिसको हम अपवाद भी कह सकते हैं, वो होता है ऑल वाला पेयर और उसके साथ ऑल नॉट। इसका पेयर नहीं बनता है, इसका पेयर नहीं बनता। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें कैसे होंगे वो निष्कर्ष जिनका पेयर नहीं बनता है। वो निष्कर्ष कुछ इस प्रकार होंगे। ऑल वाला बना के दिखाता हूं, एक सभी ए बी हैं, ठीक है। और बनेगा ऑल नॉट, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। देखिए इनमें क्या समानता है, इनमें समानता इस चीज की है कि एलिमेंट सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। एलिमेंट सेम, तत्व समान, ए बी दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, मान लो दोनों गलत हो गए। दोनों निष्कर्षों में से एक सकारात्मक है ए और बी, और एक नकारात्मक ए और बी के बीच नकारात्मक है। तो इस हिसाब से इनके बीच ईदर और लगनी चाहिए थी, लगनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि इसको देखना ऑल प्लस ऑल नॉट का पेयर कभी नहीं बनता है, इसमें ईदर और नहीं लग पाती। बस इतनी बात को ध्यान रख लेना। बाकी कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव निष्कर्ष सब में ईदर और आप लगा सकते हैं, बस इसमें मत लगाना, ठीक, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। कुछ पेन पेंसिल हैं, पहला कथन है। दूसरा है कोई पेंसिल किताब नहीं है, सभी पेज किताब हैं, तीसरा। चौथा है कुछ किताब बैग हैं। देखिए ये क्वेश्चन फाइनल क्वेश्चन है। फाइनल क्वेश्चन से मतलब है इससे हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए हमने कुछ नहीं का भी लिया है, कोई नहीं का भी लिया है, सभी का भी लिया है, कुछ का भी लिया है, सभी प्रकार के तो कथन ले लिए, ठीक। उसी प्रकार निष्कर्ष भी अच्छे से अच्छे हम इसमें करने वाले हैं। सबसे पहले इसका हम डायग्राम हम बना लेते हैं, ठीक है। कुछ पेन पेंसिल नहीं है, कुछ पेन बनाते हैं, पेन ये मान लीजिए ये बनाया पेन। इनमें से कुछ पेन ऐसे हैं, ये बना दिए वो कुछ पेन जो क्या नहीं है, पेंसिल नहीं है। पहले पेंसिल लिख देते हैं, पेंसिल नहीं, और ये पूरे पेंसिल मान लिए बना लिए। तो पेन का ये कुछ भाग जो डॉट से मैंने बनाया है वो पेंसिल से नहीं जुड़ेगा, ठीक है। पहला जो कथन था वो इस प्रकार बनेगा, कोई पेंसिल किताब नहीं है, कोई भी जो पेंसिल है वो किताब नहीं है। मान लीजिए ये बनाया किताब, ठीक है, ये किताब बनाया जो कि पेंसिल से नहीं जुड़ा। कोई भी पेंसिल किताब नहीं है, इस प्रकार बनेगा, ठीक। सभी पेज किताब हैं, मतलब जितने भी पेज हैं वो किताब के अंदर रहने वाले हैं, ठीक है। तो बना दिया ऐसा, ठीक। इसके बाद कुछ किताब बैग हैं, किताब का कुछ भाग किससे जुड़ेगा,
बैग से, किससे जुड़ने वाला है, बैग। ये जोड़ दिया, ठीक है। कुछ किताब बैग हैं, इस प्रकार बनेगा। तो हमने चारों कथनों के द्वारा इस डायग्राम को बनाया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। चलिए देखते हैं इसके कुछ निष्कर्ष, जिनमें ईदर और यदि लग रहा हो तो ईदर और लगाने की कोशिश करना। अदरवाइज इससे पहले जिस प्रकार से हमने क्वेश्चंस किए हैं या कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उसके आधार पर उनको सबसे पहले सॉल्व करना है, ठीक। जिनमें ईदर और लगे तो ईदर और की उन तीनों कंडीशनों को याद रखना, कोशिश करना है, यदि लगे तो लगाना, नहीं लगे तो जबरदस्ती नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष है सभी बैग पेन है, और दूसरा निष्कर्ष है कुछ बैग पेन नहीं है। ये देखिए, ये मैंने दो ही निष्कर्ष क्यों लिखे, इसके बाद मैं और निष्कर्ष देने वाला हूँ, लेकिन इन दो निष्कर्षों को हमें एक बात देखना है कि हम किस प्रकार से अप्रोच करते हैं ईदर और को। इसलिए इन दो निष्कर्षों को हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है इस क्वेश्चन में। सभी बैग पेन है और कुछ बैग पेन नहीं है। जैसे ही हमने बैग पेन देखा तो हमारे मन में सबसे पहले बात आई, एलिमेंट सेम है। बैग और पेन की ही बात इसमें चल रही है, बैग और पेन की ही बात इसमें चल रही है। दूसरा, अब हम इनको चेक करते हैं, सभी बैग पेन है, बैग और पेन ये दूसरे कंडीशन में जाएगा, कंडीशन नंबर सेकंड में। क्यों? क्योंकि इसमें हमें रिलेशन नहीं पता इन दोनों के बीच, इसलिए इन दोनों के लिए कर दिया गलत। बैग और पेन के बीच क्या रिलेशन है हम नहीं कह सकते, सभी बैग पेन है, इस वजह से गलत। उसी प्रकार कुछ बैग पेन नहीं है, तो सभी बैग को उठाया पेन के अंदर ले चलते हैं, ठीक है। ऑल की पॉसिबिलिटी क्या होगी, इसमें सही होगी, सभी बैग पेन के अंदर चले जाएंगे। तो कुछ बैग पेन नहीं है, ये बात क्या होगी, गलत होगी, ठीक है। सभी बैग पेन के अंदर जा सकते हैं। सम नॉट वाले को अभी थोड़ी देर पहले या कल की वीडियो में हमने सीखा था, तो ये वही सम नॉट है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, पहले वो वीडियो देखे, सम नॉट को वो सॉल्व करना सीख जाएगा, ठीक। दोनों निष्कर्ष क्या हो गए, गलत। पहली कंडीशन एलिमेंट सेम होना चाहिए, बैग पेन की बात हो रही है, बैग पेन की बात हो रही है, पहली नंबर की कंडीशन हो गई क्या, सेटिस्फाई। दूसरी नंबर कंडीशन कहती है कि एलिमेंट सेम तो हों लेकिन दोनों निष्कर्ष गलत भी होने चाहिए, यस, दूसरी भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। थर्ड कंडीशन कहती है कि एक निष्कर्ष पॉजिटिव एक निष्कर्ष नेगेटिव होना चाहिए। एक निष्कर्ष कहता है कि सभी बैग पेन है, मतलब ये है पॉजिटिव, और दूसरा कहता है कुछ बैग पेन नहीं है, ये है नेगेटिव। तो थर्ड नंबर की कंडीशन भी क्या हो गई, सेटिस्फाई की। एक निष्कर्ष पॉजिटिव हो गया, एक निष्कर्ष नेगेटिव हो गया। जब इस प्रकार से पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम इन दोनों के बीच लगा सकते हैं ईदर और। अब हम कह सकते हैं या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करेगा, या तो पहला मतलब फर्स्ट, या दूसरा मतलब सेकंड निष्कर्ष सही होगा, अनुसरण करेगा, है ना, यह सत्य है, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो अनुसरण लिख देते हैं हम यहाँ, अनुसरण करेगा, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जिस ऑप्शन में ये जनरली ये थर्ड ऑप्शन में लिखा रहता है, ऑप्शन में ऐसा लिखा होगा, उस पर हम टिक करेंगे जब इसको सॉल्व कर चुके होंगे, क्योंकि इन दोनों निष्कर्षों में लग रहा है ईदर और, ठीक है। ईदर और लग रहा है इन दोनों निष्कर्षों में, क्योंकि इसमें ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए इसी क्वेश्चन में हम दो निष्कर्ष और देते हैं, उन दोनों निष्कर्ष में इधर और चेक करके आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगले दो निष्कर्ष हैं, कुछ पेज पेंसिल हैं, कुछ पेज पेंसिल नहीं है। इनको सॉल्व कीजिए, देखते हैं। जैसे ही हमने इन दोनों को पढ़ा, पेज पेंसिल एलिमेंट तो सेम मिले, क्या ये दोनों निष्कर्ष गलत होते हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं। जैसा अभी तक हमने सीखा है उस प्रकार, कुछ पेज पेंसिल हैं, कुछ पेज पेंसिल हैं, किताब से बाहर नहीं होगा पेज कभी। क्यों? क्योंकि सभी पेज किताब है, ये कथन ने कहा था ये, ठीक। और जब किताब से बाहर नहीं होगा पेज तो कभी भी जो है पेंसिल से जुड़ नहीं सकता है। इस वजह से ये निष्कर्ष तो क्या होगा, गलत होगा। हम इसमें ये नहीं कह सकते कि कभी ये सही होगा, ये 100% गलत है,
हमेशा गलत ही रहने वाला है, ठीक है। और कुछ पेज पेंसिल नहीं है, कुछ पेज पेंसिल नहीं है, हमें पूरे के पूरे पेज ही ऐसे मिल जाते हैं जो पेंसिल नहीं। क्यों? क्योंकि पेज कभी किताब से बाहर होगा नहीं तो पेंसिल से जुड़ेगा नहीं, तो पूरे के पूरे पेज ऐसे मिल जाएंगे जो पेंसिल नहीं है, ठीक है, जो पेंसिल नहीं है। तो सेकंड वाला निष्कर्ष सही हो गया। तो दूसरे नंबर की कंडीशन फॉलो ही नहीं हो पाई इसमें ईदर और लगाने के लिए, तो ज़बरदस्ती ईदर और नहीं लगाना है, कहने का मतलब यही था, ठीक है। हमें उसको फुल पैटर्न के अकॉर्डिंग चेक करना है, यदि उस पैटर्न के अकॉर्डिंग वो फॉलो कर रहा है तो ही ईदर और लगाएं, अदरवाइज ईदर और सेम एलिमेंट देख के ना लगाएं। बस सेम एलिमेंट तो ये चीज़ हमें बताते हैं कि हमें ईदर और के बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में अप्रोच करना चाहिए। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि जैसे हमें ये सेम देखे तुरंत हमने देखा और तुक्का मारा और ईदर और इसमें टिका दिया, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। कुल मिला के बात ये है, ठीक है। अगले निष्कर्षों का पेयर और देखते हैं। अगला जो है, सभी बैग किताब हैं, कोई बैग किताब नहीं है। ये दो निष्कर्ष और इसी क्वेश्चन में आपको करने हैं। सभी लोग इसको ट्राई करें और इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में करें, ठीक है। और तब तक हम भी देखते हैं, एलिमेंट तो इसमें सेम दिए ही हैं जैसा आप सभी को दिख रहा होगा। बैग और किताब की ही बात 5वें नंबर के निष्कर्ष में, 6ठे नंबर के निष्कर्ष में भी बैग और किताब की ही बात हो रही है, ठीक है। अब इनको चेक करते हैं, क्या सभी बैग किताब है? ये बात सही है, सभी बैग किताब है? नहीं, कुछ बैग किताब है, लेकिन ये तो गलत है। कोई बैग किताब नहीं है, कोई बैग किताब नहीं है, नहीं भैया, क्वेश्चन ने या कथन ने बताया तो है कि कुछ किताब बैग हैं, ये बात तो हमेशा सही रहने वाली है। तो कोई बैग किताब नहीं है, ये बात हमेशा 100% गलत ही रहेगी, कभी सही हो ही नहीं सकती है। जब ये कभी सही हो ही नहीं सकती है तो हम ये कह ही नहीं सकते हैं कि या तो 5वां निष्कर्ष अनुसरण करेगा या 6ठा करेगा, मतलब इधर और इसमें लग ही नहीं सकता है, ठीक है। कारण समझ आया? क्योंकि ये तो 100% रॉन्ग है, ये कभी सही नहीं हो सकता, ठीक। अच्छा, ये कभी सही नहीं हो सकता, और मैंने एक और बात भी बताई थी कि ऑल प्लस ऑल नॉट का पेयर नहीं बनता है और इसमें इधर और नहीं लगती, उसका कारण भी यही था। वो चीज़ मैंने यहाँ समझाने के लिए ही ये क्वेश्चन आपको दिया है। देखिए, ये है सभी से, ठीक है, सभी बैग किताब है, सभी से है ये निष्कर्ष। अगला है कोई बैग किताब नहीं है, ये कोई नहीं मतलब ऑल नॉट से, ठीक। इन दोनों का पेयर नहीं बनता है क्योंकि इनमें से कोई एक ना एक डेफिनेटली रॉन्ग होता है, डेफिनेटली करेक्ट होता है, वो कभी रॉन्ग नहीं हो सकता है। तो कोई एक ना एक निश्चित बन जाता है, ठीक। इसलिए इन दोनों के पेयर में इधर और नहीं लग पाता है। ये कारण होता है कि हम ये कहते हैं कि इन दोनों का पेयर नहीं बनता है। उस कारण की गहराई तक ना पहुँचती हुए हम इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऑल प्लस ऑल नॉट का पेयर नहीं बनता है, इसलिए इन दोनों के बीच इधर और नहीं लगता है। ये बात ध्यान रखें, सभी और कोई नहीं से जब कभी भी निष्कर्ष दिया जाए तो इसमें इधर और नहीं लग पाएगा, क्योंकि उनमें से कोई एक या तो डेफिनेटली रॉन्ग होगा, ये डेफिनेटली करेक्ट होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने इधर और वाले कॉन्सेप्ट को सीखा। उम्मीद करता है कि इधर और आपको समझ आया होगा, इधर और कब लगता है, कैसे लगाया जाता है, उसको अप्रोच किस प्रकार किया जाता है, आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी ए बी हैं, पहला कथन। दूसरा कथन है कुछ सी डी हैं। तीसरा कथन है कुछ डी ए हैं। इन तीनों कथनों से मिलकर एक डायग्राम बनाना है और निष्कर्षों में दो दो के पेयर में आपको इधर और चेक करना है। पहले दूसरी में इधर और है, तीसरे चौथी में इधर और है, 5 6वें में इधर और है, 7वें 8वें में इधर और है क्या, ऐसा चेक करना है, ठीक है। जैसे कुछ भी सी हैं, कुछ भी सी नहीं है, इन दोनों में इधर और चेक कीजिए। सभी ए डी हैं, कुछ ए डी नहीं है, इन दोनों में इधर और चेक कीजिए। कुछ डी सी नहीं है, सभी डी ए हैं, इन दोनों में इधर और चेक कीजिए। कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी हैं, इन दोनों में इधर और चेक कीजिए। जिनमें इधर और लग रहा हो केवल उन दोनों के पेयर में ही इधर और लगाना है। 4 पेयर हैं, चारों पेयर में 4 में से किस में इधर और है, किस में नहीं है, ये आपको चेक करके आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। और चैनल पे आप यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। और हैंड रिटन नोट्स के लिए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप विभिन्न सब्जेक्ट के
विभिन्न विषयों के MCQs भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।